हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो बहुत सारी जो है फाइल्स बनाते हैं फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपरली आपको क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो आप उसको क्या बोलते हो, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हो। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या करता है, ये हर फाइल की जो है ना वो अपने पास में एक तरीके से लोकेशन रखता है, या आप उसको बोलो एंट्रीज रखता है जो कि उस डायरेक्टरी से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी भी अपने आप में क्या हो गया, एक तरह की फ़ाइल हो गई जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन रखती है दूसरी तरह की फाइल्स के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रक्चर का कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार चीज़ें: ओवरव्यू ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी, और उसके बाद में पढ़ने वाले हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वो। ठीक है, अब ओवरव्यू पढ़ते हैं इसका। The two important features that must be taken care of while maintaining a directory are given below. A user must have freedom to giving the desired name to the files without taking into consideration that the same file names are used by others on the system. तो यूज़र मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ गिविंग डिज़ायर्ड नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी को बिलोंग करता है तो उसका नाम भी आप कुछ फिक्स रख दें। तो नाम भी जो है वो कुछ भी रख सके, और आप चाहो तो सेव भी कर सको, तो उसको आपका जो है सिस्टम पहचानना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, अ यूज़र मस्ट बी एबल टू शेयर द फाइल्स ही क्रिएटेड। क्योंकि अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है और आप उसको शेयर नहीं कर सकते हो तो बहुत मायने में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ जो है वो नहीं मानी जाती है। एंड ही मस्ट ऑल्सो बी एबल टू एक्सेस द फाइल्स क्रिएटेड बाय अदर यूज़र्स। तो कोई और दूसरा यूज़र भी अगर बना रहा है फाइल्स को तो वो भी ये एक्सेस कर पाए, ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है आपको बोलता है। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स बोथ द अबव डिस्कस्ड फीचर्स। अ डायरेक्टरी ऑलवेज हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स। ठीक है, ये हमने बात पहले कर ली है। जब भी कोई यूज़र और कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है फाइल्स के लिए, तो फाइल सिस्टम क्या करता है, सर्च करता है उसको फाइल एंट्रीज़ में जो कि एक डायरेक्टरी अपने पास में रखती है। और अगर कोई फाइल जो है वो मैच करता है, वो हैपन होता है मैच, तो वो क्या करता है, उस फाइल का लोकेशन वहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर करता है और ये काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, जैसे फाइल नेम, टाइप या साइज़, लोकेशन इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, फ्लैग्स और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। तो ये सारे एक तरीके से इसका हेडर आप मान लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेन करके रखता है एक फाइल्स के बारे में। तो देखिए, लेट अस नाउ स्टडी द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ फिगर जो हमने ऊपर बनाया है कि कौन सा क्या रखता है। तो द फील्ड फाइल नेम कंटेन्स द नेम ऑफ कंसर्न फाइल। टाइप फील्ड इंडिकेट्स द कैटेगरी ऑफ द फाइल। ठीक है, कि वो किस कैटेगरी की फाइल है और क्या उसका साइज़ है। और जो लोकेशन है वो क्या रखता है, कहाँ पर वो स्टोर्ड है ये लोकेशन रखता है। और प्रोटेक्शन इन्फो क्या कंटेन करता है, वेदर दिस फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय द अदर यूजर्स। तो जो एक्सेस लेवल्स हैं वो मैनेज करने का काम क्या करता है आपका, जो इसमें प्रोटेक्शन इन्फो नाम से आपने टैग बनाया हुआ है ये रखता है। उसके बाद आता है फ्लैग। फ्लैग क्या करता है, द फ्लैग फील्ड कंटेन्स द काइंड ऑफ डायरेक्टरी एंट्री लाइक वैल्यू डी इन फ्लैग फील्ड्स इंडिकेट्स दैट द फाइल इज़ अ डायरेक्टरी। मतलब आपने जो ऊपर फ्लैग पढ़ा है वहाँ पर अगर वो डी है तो उससे वो समझ जाएगा कि ये डायरेक्टरी है। अगर फ्लैग फील्ड आपका एल है तो ये इंडिकेट करता है कि ये कोई लिंक है। और अगर ये एम है तो ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल जो है माउंटेड फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लैग हैं वो तीन तरह के इसमें दिए हुए हैं, डी, एल एंड एम। डी से डायरेक्टरी, एल इंडिकेट करता है कि कोई लिंक है, एम इंडिकेट करता है कि ये कोई माउंटेड फाइल है। लास्ट में आपका जो रह जाता है वो हो जाता है मिसलेनियस इंफॉर्मेशन फील्ड।
ये क्या करता है, ये करता है दिस फील्ड डायरेक्टरी कंटेन्स द मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर ऑफ द फाइल, द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, द टाइम एट विच द फाइल वाज मॉडिफाइड लास्ट। तो ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें रखता है। और वो क्यों रखता है, अगर ये नहीं रखेगा तो जब बैकअप, अगर मान लीजिए कुछ फेल होता है और बैकअप लेने की बारी आती है, तो यही चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं आपको ये देखने में कि ये फ़ाइल कब अपडेट हुई है, कब नहीं हुई है, और उसी हिसाब से फिर आगे चीज़ें चलती हैं। तो ये आपका जो है एक तरीके से हमने जो ऊपर हेडर पढ़ा था वो कंप्लीट होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे कि कितने टाइप के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने फाइल्स में देखा था, ऐसे ही अब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पहला आता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैज़ ओनली वन डायरेक्टरी विच इज़ कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, द यूजर्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट सब डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या बोलती है, ये इट हैज़ ओनली वन डायरेक्टरी, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। सिंगल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और यूज़र्स जो हैं हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो इसकी सब डायरेक्टरीज इस रूट के अंदर बनाएं। ऑल द फाइल्स क्रिएटेड बाय द सेवरल यूजर्स आर प्रेजेंट इन द रूट डायरेक्टरी ओनली। ठीक है, तो जैसे देखिए एज यू कैन सी द डायग्राम, F1 F2 F3 F4 सारी आपकी रूट डायरेक्टरी हैं। और इसके अंदर आपने फाइल्स रखी हुई हैं F1 F2 F3 F4। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, F1 F2 F3 एंड F4। और ये अलग अलग यूज़र्स ने बनाई हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहा है इसके बारे में। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, अ यूज़र सॉरी अ यूज़र कैन नॉट यूज़ द सेम फाइल नेम। क्योंकि ये देखो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही लेवल है, तो यहाँ पर अगर इसने सेम नेम सेव कर लिया तो फिर पहचान नहीं पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कौन सी फाइल की आप बात कर रहे हो। Even if the file with the same name is created, the old file will get destroyed first and replaced by the new files having the same name। तो इसीलिए आप जब कॉपी भी करते हो तो कभी कभी जो वहाँ आपसे पूछता भी है कि जो अगर आप सेम ही लोकेशन पे कॉपी कर रहे हो तो या तो उसका नाम ही चेंज कर देगा, आजकल के सिस्टम्स में तो वो उसका नाम कॉपी करके सेव कर देता है ठीक है, और अगर आप उसको सेम नेम कहीं और सेव करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपका जो है सिंगल जो है स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स जो है उसके क्या नियम होने चाहिए। फिर इस हेडर के बारे में पढ़ा है जो आपका फाइल नेम, टाइप, लोकेशन, प्रोटेक्शन, फ्लैग, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, ये सब जो है वो कंटेन करता है। फाइल नेम में वो फाइल का नेम कंटेन करता है, टाइप में कैटेगरी देखता है किस टाइप की फ़ाइल है या उसका साइज़ क्या है, लोकेशन में वो देखता है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन में वो चेक करता है कि क्या इसको दूसरे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फ्लैग्स में वो क्या देखता है, 3 तरह के फ्लैग्स उसने लिए हुए हैं जिससे वो पहचानता है कि डायरेक्टरी है, फाइल्स है या फिर माउंटेड फाइल्स हैं। और फिर मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर वो क्या करता है कि ये ओनर के बारे में चीज़ें रखता है कि भैया वो किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। और फिर हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी में सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ हम बात करेंगे इसके बाद के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है।